इजरायल और ईरान के बीच इंटेंस फाइटिंग का चौथा दिन है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, तनाव बढ़ता जा रहा है और दोनों देशों के बीच टकराव और भी गंभीर होता जा रहा है। इस संघर्ष का क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह देखना अभी बाकी है और सिचुएशन बस खराब होती जा रही है। हर गुजरते घंटे के साथ संकट गहराता जा रहा है, जिससे अनिश्चितता और भय का माहौल बन गया है। रात भर ईरान ने एक नया अटैक किया, जो पहले से ही अस्थिर स्थिति को और बढ़ाने वाला कदम है। इस हमले ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, जिसमें एक इजरायली ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया गया, जिससे भारी नुकसान हुआ और क्षेत्र में आर्थिक अस्थिरता का खतरा बढ़ गया। इस हमले ने ऊर्जा आपूर्ति को बाधित करने और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डालने की आशंका पैदा कर दी है और कंट्री के पावर ग्रिड के एक पार्ट को डैमेज कर दिया। इस हमले से लाखों लोग अंधेरे में डूब गए हैं, जिससे दैनिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया है और बुनियादी सेवाएं बाधित हो गई हैं। इजराइल में रात भर धमाके गूंजते रहे, जिससे लोगों में दहशत और डर का माहौल पैदा हो गया। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं और यहां तक कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स को भी नहीं बख्शा गया। नागरिकों के घरों को निशाना बनाना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है और यह मानवता के खिलाफ अपराध है। सीन दिल दहला देने वाले हैं। हर तरफ तबाही और बर्बादी का मंजिर है, जो युद्ध की भयावहता को दर्शाता है। इमारतों के मलबे के ढेर और सड़कों पर बिखरे हुए कांच के टुकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि इस संघर्ष ने कितने लोगों के जीवन को तबाह कर दिया है। डरे हुए परिवार शेल्टर्स में दुबके हुए हैं, अपनी जान बचाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और इस उम्मीद में जी रहे हैं कि यह बुरा सपना जल्द ही खत्म हो जाएगा। शेल्टर्स में बुनियादी सुविधाओं की कमी है, जिससे लोगों को और भी ज्यादा परेशानी हो रही है। बच्चे अपने पेरेंट्स से चिपके हुए हैं जैसे ही सायरन बजते हैं। उनकी मासूम आंखों में डर और अनिश्चितता के भाव हैं, जो इस बात का संकेत हैं कि युद्ध का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर कितना गहरा प्रभाव पड़ रहा है। इंसानों की जानें जा रही हैं। हर मौत एक त्रासदी है, एक परिवार का नुकसान है और एक समुदाय का दर्द है। युद्ध में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और हर गुजरते दिन के साथ शोक और निराशा का माहौल गहरा होता जा रहा है। जब से दुश्मनी शुरू हुई है, इजरायल ने 24 लोग खो दिए हैं। उनके परिवारों और दोस्तों के बीच मातम छाया हुआ है। इन मौतों ने इजरायली समाज को झकझोर कर रख दिया है और लोगों में गुस्सा और बदला लेने की भावना बढ़ रही है, जबकि ईरान में मरने वालों की तादाद 224 हो गई है। ईरानी सरकार ने इन मौतों पर शोक व्यक्त किया है और इजरायल को कड़ी प्रतिक्रिया देने की चेतावनी दी है। सोचो, कुछ ही दिनों में सैकड़ों जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गईं। परिवारों के सपने टूट गए हैं, बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया है और समुदायों को गहरा आघात लगा है। इस संघर्ष का प्रभाव आने वाली पीढ़ियों तक महसूस किया जाएगा। तेहरान में डर इतना रियल है कि लोग अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और हर पल खतरे में जी रहे हैं। शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और लोग घरों में दुबके हुए हैं। बाहर निकलने से डर रहे हैं कि लोग कैपिटल से भागने की कोशिश कर रहे हैं, अपने घरों और संपत्ति को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की तलाश में जा रहे हैं। सड़कों पर अफरा तफरी मची हुई है और लोग किसी भी कीमत पर शहर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सेफ्टी के लिए बेताब हैं क्योंकि सड़कों पर अनसर्टेनिटी छाई हुई है। लोग भविष्य को लेकर चिंतित हैं और उन्हें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन यह सिर्फ बॉम्ब्स और मिसाइलों के बारे में नहीं है। यह एक मानवीय त्रासदी है, एक राजनीतिक संकट है और एक नैतिक चुनौती है। पर्दे के पीछे वर्ल्ड लीडर्स लाइफ ऑन और डेथ डिसीजंस ले रहे हैं, इस उम्मीद में कि वे इस संघर्ष को समाप्त करने और शांति स्थापित करने का रास्ता खोज लेंगे। दुनिया भर के नेता इस संकट को हल करने के लिए राजनयिक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। 2 यूएस ऑफिशियल्स ने CNN को बताया कि अमेरिकी सरकार इस स्थिति को लेकर बहुत चिंतित है और वह दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत के माध्यम से समाधान खोजने का आग्रह कर रहे हैं। फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ईरान के साथ एक सख्त रुख अपनाया था और उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए कई प्रतिबंध लगाए थे। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या करने की इजरायली प्लान को रिजेक्ट कर दिया था। ट्रंप का मानना था कि इस तरह का कदम क्षेत्र में और अधिक अस्थिरता पैदा कर सकता है और एक बड़े युद्ध को जन्म दे सकता है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने डिनाई किया है कि उनकी सरकार ने कभी भी ईरान के सुप्रीम लीडर को मारने की योजना बनाई थी, कि ऐसा कोई प्लान कभी मौजूद था।
लेकिन इस इनकार के बावजूद कई लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि इजराइल ने अतीत में ईरान के शीर्ष अधिकारियों को निशाना बनाने पर विचार किया था। लेकिन वॉर के इस धुंध में सच्चाई को पिन डाउन करना अक्सर मुश्किल होता है। गलत सूचना और दुष्प्रचार का बोलबाला है, जिससे यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि वास्तव में क्या हो रहा है। अभी इजराइल और ईरान दोनों डटे हुए हैं। दोनों देश अपनी अपनी स्थिति पर अड़े हुए हैं और किसी भी तरह की रियायत देने को तैयार नहीं है। हर साइड दूसरे पर अग्रेशन का आरोप लगाता है और दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप का यह खेल इस संघर्ष को और भी जटिल बना रहा है और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं लगता। दोनों देशों के नेता अपनी अपनी जनता को यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे कमजोर नहीं हैं और वे अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए दृढ़ हैं। दोनों तरफ के सिविलियंस कीमत चुका रहे हैं, जो इस संघर्ष में सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। वे अपनी जान, अपने घर और अपनी आजीविका खो रहे हैं। एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट के क्रॉसफायर में फंसे हुए हैं जो धीमा होने के कोई संकेत नहीं दिखा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस संघर्ष को समाप्त करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। डे 4 पर सिचुएशन ऐसी है। यह एक गंभीर और खतरनाक स्थिति है जो कभी भी नियंत्रण से बाहर हो सकती है। जो लोग इसे जी रहे हैं, उनके लिए हर घंटा नए डेंजर्स और नए हार्ट ब्रेक्स लाता है। उन्हें हर पल अपनी जान का खतरा है और वे अपने प्रियजनों को खोने के डर में जी रहे हैं। मैं इवेंट्स पर कड़ी नजर रखूंगा जैसे ही वे सामने आते हैं और आपको इस संघर्ष के बारे में नवीनतम जानकारी प्रदान करता रहूंगा। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहे। हम आपको इस स्थिति के बारे में हर जरूरी जानकारी देते रहेंगे।